आप सभी की ब्लेसिंग्स की मदद से गेट माई हार्वेस्ट हो गया है 3 गुना साइज का। जी हाँ, यही मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। गार्डन को दिखाऊंगी अच्छे से। सबसे पहले नमस्ते, सलाम और सत श्री अकाल। मैं हूँ चेतना गेट माई हार्वेस्ट से। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि सब बढ़िया है और अगर कुछ गड़बड़ है तो जल्दी से ठीक हो जाएगी। तो ये गार्डन रिवील वाला वीडियो शुरू करते हैं। जब तक आप ये वीडियो देखेंगे मेरे पीछे का एरिया पूरी तरह से डेवलप हो चुका होगा, सुंदर दिखेगा। अभी तो वर्क इन प्रोग्रेस है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि कुछ वीडियो क्लिप्स मुझे इसकी प्रोग्रेस के दौरान भी ले लेने चाहिए, ताकि अगर आप में से भी कोई ऐसा बनाना चाहे, कुछ आइडियाज लेना चाहे तो आपके काम आ जाए। शुरू करते हैं शुरू से। वो देखो, ट्रैक्टर पर मैं वेव कर रही हूँ। सबसे पहले डाली गई हमारे देश की मिट्टी। तो ये था हमारा प्लान जो मेरे हस्बैंड ने और मैंने मिलकर बनाया था एक दिन रात में बैठकर। रेज्ड गार्डन बेड्स बनाने का प्लान था और हम चाहते थे कि अब रेज्ड गार्डन बेड्स में ही हम सब्जियां लगाएं। सबसे पहले ये रेज्ड बेड्स की खुदाई के बाद यहाँ 40 mm का 6 इंची गत्का डाला था, हम यहाँ गटका ही कहते हैं उसे, और फिर 6 सरिये का बीम डाला गया। ये डिटेल्स मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि अगर आप भी कुछ बनाना चाहें ऐसा तो आपकी मदद हो जाए। जो 6 सरिये का बीम डाला था उसकी चौड़ाई है 9 इंची और हाइट है 7 इंची। फिर उसके ऊपर हमने ये जो गार्डन बेड्स आपको दिख रहे हैं उनकी सिंगल ईंट की दीवार बनाई थी। अगर नीचे ये बीम नहीं डालते हैं तो गार्डन बेड्स जो है मिट्टी और पानी के प्रेशर से क्रैक कर जाएंगे, टूट सकते हैं। ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है इस तरह से बीम डालना। मिट्टी को वेल ड्रेनिंग बनाने के लिए इसके अंदर रेत मिक्स की है मैंने, प्लस घर में बनी हुई खाद डाली है। थोड़ी कम पड़ गई थी तो गाय के गोबर की खाद भी डाली है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले दिल की 2 बातें करना चाहती हूँ मैं आपके साथ। हो सकता है कि आपको गेट माई हार्वेस्ट गार्डन या टेरेस बालकनी देखकर लगता हो कि चेतना दीदी कितनी लकी है। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून या लक वाली कोई बात नहीं है। बहुत सी मेहनत है और हाँ, भगवान जी की कृपा तो है ही। जो भी इस वीडियो को देख रहा है, मेरी उनके लिए दिल से ये प्रार्थना है कि आपकी मेहनत भी रंग लाए। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे लिए भी आप प्रार्थना कीजिए, हमें ब्लेसिंग्स भेजिए। पिछले हफ्ते कोई वीडियो नहीं आया, मैंने ब्रेक लिया था। टोपी देखकर समझ ही गए होंगे, बुशहरी टोपी मतलब हिमाचल की सैर। कुछ दिनों के लिए घूमने के लिए भी गए थे, लेकिन उससे पहले बहुत ज़ोरों शोरों से काम चल रहा था इस हिस्से को तैयार करने का। और गार्डन में आपको पता ही है जो भी सारे काम होते हैं सब बहुत सी चीज़ों को एक ही टाइम पर मैनेज किया जा रहा था। साथ में गेट माई हार्वेस्ट और चटोरी चेतना तो चल ही रहा था, लेकिन अब वीडियोस आने वाली है रेगुलरली। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? वेडनेसडे को भी बड़ा वीडियो आया करेगा गेट माई हार्वेस्ट का। वो थोड़ा व्लॉग स्टाइल वीडियो होगा जिसमें मैं शेयर करूंगी कि मैं गार्डन में क्या क्या कर रही हूँ, क्या क्या चल रहा है, क्या क्या उग रहा है। तो आप मुझे गार्डनिंग करते देखेंगे और वो थोड़ा सा इनफॉर्मल स्टाइल होगा। फ्राइडे को आपको पता ही है हमारा वीडियो आता है कोई ना कोई ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि बहुत ज़रूरी है गार्डनिंग के रिलेटेड। तो फ्राइडे वाला वीडियो वही रहने वाला है। वेडनेसडे को व्लॉग स्टाइल वीडियो आएगा गेट माई हार्वेस्ट का। ये दीवार याद है ना? तो ये यहाँ से हट गई थी ताकि वो पीछे वाला हिस्सा भी हम जॉइन कर पाएँ। हम दोनों, मैं और आशु, हम दोनों ही सेम पेज पर थे कि एक हिस्से में तो हम गार्डन बेड्स बनाएंगे और सब्ज़ी उगाने वाले हैं, हमें ज़्यादा जगह मिल जाएगी। तो ये जो आप देख रहे हैं ये सब गार्डन बेड्स हैं मेरे पीछे। पिछली वॉल जो है अभी भी प्लास्टर वाली हालत में ही है, पेंट नहीं करवाया है उसके ऊपर क्योंकि अभी वो गीली थी और यहाँ सर्दी चल रही है। ये वाली वॉल सूख गई थी, पहले बनी थी, तो ये हमने जो है इसके ऊपर पेंटिंग भी करा ली, तो ये वॉल फिनिश हो गई। गार्डन बेड्स बनाने का रीज़न आपको वीडियो के दौरान पता चल जाएगा। और बहुत ज़रूरी चीज़ जो कि मैं आपको शेयर करना चाहती थी, इस वक्त सर्दी में मैंने ग्रास नहीं लगाया। देख सकते हो आप, एक प्लॉट का पूरा हिस्सा जो है वो इस वक्त भी सिर्फ मिट्टी है।
क्योंकि इस मौसम में घास नहीं चलेगा। आप भी अगर डेवलप कर रहे हो तो आपको ये देखना है कि बाहर आने पर भर गर्मी में भी चल जाता है, लेकिन भर सर्दी में लॉन ग्रास नहीं चलता है। अक्सर आपको कोई मिसगाइड भी कर सकता है कि अभी लगा देते हैं चल जाएगा, या कोई माली जी भी बोले तो बोलिए कि नहीं, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, नो। नॉर्थ इंडिया में तो बिल्कुल नहीं। ये देखो, जिस हिस्से में लॉन ग्रास लगना है उसकी मिट्टी को बिठाने के लिए भी इस तरह से पानी खड़ा किया था, ताकि बाद में लेवल जो है उल्टा सीधा ना हो जाए। पिछले से पिछले हफ्ते जो वीडियो किया था वो था दिसंबर जनवरी में लगने वाली सब्जियों के बारे में। नहीं देखा तो ज़रूर देखिए, उसमें जो सवाल पूछा था उसका जवाब है कोरिएंडर यानी धनिया। कुछ शाउटआउट्स देना चाहती हूँ। रेशमा शेख महाराष्ट्र से, काव्या पंजाब से, भूपेंद्र यादव छत्तीसगढ़ से, कनिष्का पंत यूपी से, बहुत बहुत बधाई हो। आगे कुछ और नामों को भी शाउटआउट्स दूंगी मैं। अब यहाँ मैंने लगाए हैं डायंथस के सैपलिंग्स। जब काम शुरू हो गया था मुझे पता था कि मुझे फूलों के पौधों की और सभी पौधों की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैंने सीड ट्रेज में पहले से ही सीड सो कर दिए थे। ये दिखाना चाहती थी मैं, जो रास्ता है रेज्ड बेड्स के बीच का रास्ता हमने कंक्रीट किया है, उसे कच्चा नहीं रखा है। यहाँ रेस्ड बेड्स है, बीच में कंक्रीट हो रहा है। पाथ को कंक्रीट करने के बाद उस पर हमने चलने के लिए इस तरह से बजरी डाली है। यही हमारी विजन थी। वो देखिए नीचे कंक्रीट है, उसके ऊपर जो है बजरी है। सारे ऐसे वाले क्रिएटिव काम तो आपको पता ही है मैं ही करती हूँ। तो अपने व्हील बैरो की पेंटिंग का जिम्मा भी मेरा था, और भी बहुत जगह पे मैंने अपना आर्ट दिखाया, आगे भी दिखाती रहूँगी। अगले हफ्ते के वीडियो में यानी वेंसडे वाले वीडियो में शाउट आउट के लिए आपको मुझे बताना है कि करंट वर्ल्ड चेस चैंपियन कौन है। उनके नाम के स्पेलिंग्स पूरे लिखना और अपना नाम और शहर भी साथ में लिखना जब आंसर्स दोगे। और यहाँ मैंने लगाई है प्याज की पौध। प्याज की पौध बीज से भी उग जाती है और अक्सर सब्जी मंडियों में भी मिलती है तैयार पौध, वहाँ से भी ले सकते हो आप। और इस वक्त भी प्याज की पौध लगाई जा सकती है। अब मैं बताना चाहती हूँ कि रेस्ड बेड्स बनाने के फ़ायदे क्या हैं खेती करने के लिए। पहला फ़ायदा ये है कि अगर आपके वहाँ की मिट्टी उपजाऊ नहीं है तो आप रेस्ड बेड्स के अंदर उपजाऊ मिट्टी बना सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं, खाद मिक्स कर सकते हैं। बेटर कंट्रोल है खेती में। दूसरी चीज़, सॉइल इरोजन नहीं होती है, यानी मिट्टी का कटाव नहीं होता बारिश के दौरान, स्पेशली जब हमने उसके आसपास बन्नियाँ बना दी हैं। तीसरी चीज़ ये है कि एक एज के बाद स्पेशली रेस्ड बेड्स के ज़रिए गार्डनिंग करना आसान है, बहुत झुकना नहीं पड़ता, ज़मीन पर बैठना नहीं पड़ता। ये जो आर्च है इसके अंदर मैंने बेल गुलाब लगाया, वो दिखा रही थी। चौथा एडवांटेज ये है कि एस्थेटिक अपील अच्छी है, देखने में अच्छा लगता है। जब हम ज़मीन में लगाते हैं सारी सब्जियां एक दूसरे में मिक्स हो जाती हैं और अजीब सा मेस बन जाता है। पांचवा फायदा ये है कि वीड्स यानी खरपतवार आसानी से नहीं उगते रेस्ड बेड्स के अंदर। और छठा फायदा ये है कि हानिकारक कीट पतंगे भी दूर रहते हैं, क्योंकि ये ज़मीन से ऊपर है तो उनके लिए भी इनमें आना आसान नहीं होता। अभी मैं आपको बताने वाली हूँ किस किसने क्या क्या किया था। सबसे पहले विहान, आपने क्या क्या किया था? मैंने ये वाले राउंड के अंदर सारे प्लांट्स लगाए थे। हाँ, बुद्धा जी के आसपास जो है सभी प्लांट्स विहान ने लगाए हैं। और ये ब्रोकली ये सब मैंने लगाई। हाँ, वो सारी उत्सव ब्रोकली मैंने लगाई। ठीक है ना? कितने हो गए? ये देखो, ये सब आशु ने लगाई थी। और सारी लेबर को भी आशु ने हैंडल किया था। इलेक्ट्रिशियन, वो लाइट्स, वो भी आशु की चॉइस थी। यस। और मैंने क्या किया था? आपने सुपरविजन दी। बाकी के सारे प्लांट्स मैंने ही लगाए हैं, सब सीड्स। और मैं पूछता रहा था ये ठीक है ठीक है ठीक है कि नहीं। ये दिखाओ, ये चावल है। क्योंकि जो हमने मिट्टी डलवाई थी वो एक चावल की फील्ड की थी, खेतों की मिट्टी थी। उस टाइम पे चावल जो है वो कटने वाले थे, तो इसलिए चावल का सीड आया हुआ है पालक के अंदर। ये था गार्डन का पहले वाला ओरिजिनल हिस्सा। यहाँ से जो है आपको गार्डन बेड्स दिख रहे हैं, और अभी इस हिस्से में भी लॉन जो है वो ठीक होना है, लॉन ग्रास लगाना है। कुछ और नामों को शाउट आउट्स देना चाहती हूँ मैं। रीमा त्रिपुरा से, आशा बेहरा गुजरात से, आयशा तेलंगाना से, स्नेहा अग्रवाल महाराष्ट्र से, बहुत बहुत बधाई हो। ये है विहान का सीड स्टार्टिंग स्टेशन। विहान को बहुत पसंद है सीड्स की देखभाल करना और सीडलिंग्स को जो है ग्रो करते देखना। आइस फ्लैट के सीड्स हैं ये ओवरऑल लुक है इस वक्त का। ऊपर से जहाँ से मैं सनराइज क्लिक करती हूँ ना, हर्ब गार्डन से, वहाँ से यहाँ गार्डन बेड्स है, इधर लॉन आएगा, और यहाँ इस हिस्से में नीचे डेक है बैठने के लिए।
तो कैसा लगा आज का वीडियो मुझे नीचे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए और हम सब की तरफ से आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।